Okay, so I started to put a new lecture with a new energy. I think you all are. Today we face network issue. If you face audio issue, then you can write in comment section. Okay. I think yesterday, we discussed about energy and energy for different orbit and change in energy. So today we are going to discuss about frequency. First, what is the formula of energy? Energy equal to h nu. Here h Planck constant, मतलब Planck constant its value, 6.626 10 to power minus 34. बेटा अपनी आईडियो म्यूट रखिएगा. But if I want to find frequency, then what है? So here frequency means nu equal to, we can write nu equal to E by h. Got it? But according to previous knowledge, we know here change in energy for different orbit. So delta E means change in energy. I write here del E equal to, but you write delta, okay, in the form of symbol, equal to h nu. So if I want to write frequency, then frequency will be del E, means you can say delta E change in energy upon h. Got it? So अगर आपको पिछला जो भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी याद हो, तो आपने एनर्जी का फार्मूला क्या वहां पे बनाया था? एनर्जी इक्वल टू आपने एक फार्मूला बनाया था 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 इन होल ब्रैकेट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. अगर आपको याद हो तो पिछला फार्मूला जो अभी मैंने कल ही कराया था, तो सोचो अब अगर हमें यहाँ से फ्रिक्वेंसी चाहिए तो कुछ नया करना, कुछ भी नहीं करना यार, बहुत सिंपल. बेटा अपनी आईडी हमने कितनी बार बोला म्यूट करके रखा करिए ना, आप लोग समझते क्यों नहीं यार, डिस्टर्ब करते हो फालतू में. ठीक है, हम आपकी आईडी को सुनना ही नहीं चाहते, अगर आप कुछ बोलोगे तो हम सुनेंगे नहीं. आप बोलो जितनी मर्जी. चलिए देखते हैं. तो देखिए अगर कल की बात करें, जो हमारा एनर्जी का फॉर्म, आपको अगर पता हो तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि जितना भी आप अपना पेन इस्तेमाल करेंगे ना उतना ही आपको याद होगा. डेल ई इक्वल टू, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हो, सॉरी यार, क्या पता कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे नेट बहुत खराब चल रहा है यार. आवाज मिल रही है क्या? चलिए, तो एनर्जी का आपका फॉर्मूला था 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 जूल. तो यहाँ पे ये हमारे एनर्जी के फार्मूले में था कॉन्सेप्ट जो -18. ठीक है, तो ये तो बात हो गई थी एनर्जी के अधूरे फार्मूले. बट इसके बाद इनसाइड द ब्रैकेट क्या था? 1 अपॉन सॉरी, इनसाइड द ब्रैकेट 1 बाई n1 का स्क्वायर अपॉन 1 बाई n2 का स्क्वायर. तो आपको ये सब पुरानी बातें हैं, याद तो रखनी पड़ेगी. ठीक है, और यहाँ बीच में क्या साइन था? माइनस का सिंबल था. ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे फॉर्मूले कंटिन्यू कर लेते हैं. यहाँ पर भी क्या होगा? 1 होगा. ठीक है, और यहाँ पे आपने देखा था क्या था? n1 का स्क्वायर या फिर n फाइनल, जिसे आप n इनिशियल बोले थे, n1 का स्क्वायर मतलब पावर 2. ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा आपका n2 मतलब n फाइनल की पावर 2. तो ये हमारा तो पुराना कॉन्सेप्ट है. तो आप कॉमन सेंस लगा के बताओ एनर्जी का फार्मूला क्या आएगा. ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए यहाँ पे. अब तो भाई आपको पता है, जब हमें पता है एनर्जी इक्वल टू एच न्यू होता है, न्यू इक्वल टू ई बाई एच होता है, ये पूरा पूरा क्या है? ई की वैल्यू है, और इसके अपान आप क्या कर दीजिए? एच कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. तो आपका जो ये फ्रिक्वेंसी का नया वाला फार्मूला आएगा, देखिए क्या आएगा? न्यू इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा ई. डेल ई, मैं डेल्टा ई लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे सिंबल बनाने में बड़ी दिक्कत होती है. बट आप टूल का मिस यूज ना करें. फ्रिक्वेंसी इक्वल टू, अब आप लिख सकते हैं यहाँ पे ना फ्रिक्वेंसी
इक्वल टू डेल ई इक्वल टू, अब भाई डेल ई सॉरी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू डेल ई अपॉन एच। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। एच की वैल्यू आपको पता है और डेल ई की वैल्यू यहाँ से ले लीजिए। तो आपको क्या करना होगा? सिंपली बेटा मैं आपसे कह रहा हूँ टूल का मिस यूज ना करो, आप समझते नहीं क्या? उस पर अंगुली ना करो, ठीक है? देखिए मैं तो बार बार डिस्टर्ब करोगे, जो हम बता रहे हैं आपको समझ में आएगा नहीं। दिमाग हम इधर का उधर लगाएंगे तो आप उतने कंसंट्रेशन से नहीं समझा पाएंगे। चलिए देखिए अब क्या होता है। अब ये देखिए न्यू की वैल्यू डेल ई बाई एच होता है, तो डेल ई की वैल्यू ये है, यहाँ से ले लीजिए और अपान में एच कर दीजिए, तो आपकी क्या आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू डेल ई बाई एच, या फिर और भी इसको इक्वल में लगा करके आप लिख सकते हैं। देखिएगा इक्वल टू, अगर आपको देखें इसकी वैल्यू ये क्या था? रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी थी? इसकी टोटल वैल्यू आपकी थी आर एच के माध्यम से हम इसको लिख रहे थे कैपिटल आर सफिक्स में एच लिख रहे थे, जिसको हम बोले थे रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू इतनी थी, तो रिडबर्ग कांस्टेंट अपान में हम क्या लगा देंगे? इसके एच लगा देंगे, ठीक है? एच मतलब क्या? प्लांक कांस्टेंट। तो समझिएगा अभी देखिए कितना मस्त आपका फॉर्मूला आने वाला। इसके अपान में आपको लगाना क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। अब देखिए ये आर एच आ गया ना, आर एच बाई एच, मतलब ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है और ये एच आपका प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है। अब देखिए इसकी जगह पे हमने इसको रखा है, ये जो वैल्यू रखी थी उसकी जगह पे रख दिया। अब इधर वाला फार्मूला तो सेम रहेगा, इधर वाला कुछ भी नहीं चेंज होगा, तो इनसाइड आप ब्रैकेट वही लिखेंगे 1 अपान एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपान एन टू स्क्वायर। तो आपका फार्मूला जो बन के आएगा किसके लिए आ जाएगा? आ जाएगा फार्मूला 1 करके एन वन का स्क्वायर यहाँ कर देते हैं। अब उसको हम उस तरह से नहीं लिखते हैं, तो माइनस, फिर यहाँ लगा दीजिए माइनस 1 अपान एन टू की पावर 2, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एन टू की पावर 2। तो अब आप समझे फार्मूला यही है, मैंने दूसरे तरीके से लिखने का सिर्फ तरीका बदला है। तो देख रहे हैं आप फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ गया, ये कितना सिंपल था। अच्छा देखिए अगर आप चाहते हैं ये आर एच बाई एच याद नहीं रखना चाहते, या दोनों में से किसी एक की वैल्यू आपको याद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इस फार्मूले को जो ये यूनिट है इसको आप टोटल क्या कर दीजिए? सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा? इसकी जो वैल्यू रख करके आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इतने की वैल्यू आप रख लीजिए। अब आर एच की वैल्यू आपको पता है, एच की वैल्यू पता है, तो आर एच और एच की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो आपका यही फार्मूला फिर से क्या आ जाएगा? नए फॉर्मेट में आ जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या था? 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 जूल था। देखिएगा माइनस का 18 एनर्जी है तो जूल में एनर्जी हो गई, ठीक है? जूल था। अब एच की वैल्यू इसके अपान में आप एच की वैल्यू लगा दीजिए, इसके अपान में यहाँ पे आप लिख दिए एच की वैल्यू। अब एच की वैल्यू कितनी थी आपको पहले से पता है, एच इक्वल टू क्या था भाई? तो यहाँ था 6.626 इंटू 10 टू पावर जूल सेकेंड। पहले हम यहाँ पे इसकी यूनिट लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 34, ठीक है? ये देखिए एच की वैल्यू आ गई। जब इतनी वैल्यू की जगह पे हमने ये रखा, बाकी ये चीज़ तो हमारा कॉमन है, ये तो हम अपना कहीं से भी एडजस्ट करेंगे, कभी चेंज नहीं होगा जब तक हमें वैल्यू दी नहीं जाएगी। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट में वही चीज़ लिख देते हैं फिर से। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक? तो 1 अपान एन वन की पावर 2 माइनस 1 अपान एन टू टू पावर 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है? थोड़ा सा इसको हम फास्ट करके लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसकी पावर हम लगा दी 2 और यहाँ पर भी इसकी पावर लगा दी 2। तो ये हमारा नया फार्मूला बन गया। अब देखिए जब इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ एक नई वैल्यू आती है, जिसकी वैल्यू की जो वैल्यू होती है वो होता है हमारा 3.29 इंटू 10 टू पावर 15, 10 टू पावर 15। ये हमारी
इस पोर्शन की वैल्यू आ गई, इसको जब हमने सॉल्व किया, और बाकी ये चीजें क्या वैसे रहेंगी एज इट इज इनटू 1 अपॉन एन 1 टू पावर 2 माइनस 1 अपॉन एन 2 टू पावर 2। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा क्योंकि ये सारी चीजें पुरानी हैं, हमने यहाँ पे कुछ नया बताया ही नहीं, बस उसी फार्मूले को हम बदलते चल रहे हैं। तो देखिए आपकी जो फ्रिक्वेंसी का फार्मूला था एक नया फार्मूला बन के आ गया, तो अब आपका ये जो फ्रिक्वेंसी है उसकी वैल्यू आपको मिल चुकी है। इस फार्मूले से जब हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को चेंज करेगा ड्यू टू इमिशन और एब्जॉर्प्शन, जो भी हो, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है या रिलीज कर रहा है, तो उस दौरान अगर उसकी फ्रिक्वेंसी पूछी जाती है तो उसके फ्रिक्वेंसी का फार्मूला यही होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप पूछ लीजिए अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे वाले नंबर पे चलेंगे जिसका नाम है वेव नंबर। ठीक है, जो वेव नंबर होता है उस पर हम लोग चलेंगे इसके बाद, द टर्म ऑफ वेव नंबर। लेकिन अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? एनीवन? कमेंट में आप लिखिए। अभी इस पे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, आप परेशान ना रहिएगा कि क्वेश्चन नहीं कराए सीधा आगे बढ़ गए, नहीं, ये आपका मेन फार्मूला है, इस पर अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप इस तरह से फार्मूले को डिराइव कर सकते, याद नहीं करना है। ठीक, किसी ने हमें कमेंट किया नो सर, ओके ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। इन द टर्म ऑफ वेव नंबर, तो आपको पता भी होगा वेव नंबर क्या होता है। इन द टर्म ऑफ वेव नंबर, वेव नंबर को आपको पता कैसे लिखते हैं? वेव नंबर को हम लोग लिखते हैं और न्यू लिख करके ऊपर बार लगा देते हैं, मतलब वी के ऊपर बार लगा देते हैं, उसको हम लोग वेव नंबर कहते हैं। तो देखिए वेव नंबर क्या होता है, तो हम वेव नंबर इक्वल टू लिख सकते हैं एक सिंपल फॉर्मेट में, न्यू बाई सी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? न्यू अपॉन सी, ये हमारा फार्मूला हो गया वेव नंबर का। ठीक है, न्यू बाई सी। ठीक है, याद है कि नहीं आपको वेव नंबर रेसिप्रोकल वाला? ठीक है, अगर नहीं याद है पिछला वीडियो देखिएगा। अगर आपको वीडियो देखने में दिक्कत हो रही है तो बताइएगा, उस वीडियो का लिंक यूट्यूब के माध्यम से आपको यहाँ पर इसी वीडियो में दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे वेव नंबर आपका क्या आ गया, न्यू बाई सी आया है। ठीक है, ये भी मत समझिएगा न्यू है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो आप बिलास्टी वाला समझ लेंगे। ये न्यू मतलब फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, न्यू बाई सी आ गया। ठीक है, तो आपको पता है जब हमें यहाँ पे क्या मिला, न्यू की वैल्यू ये मिली है, अब इसके अपान आप क्या कर दीजिए, डायरेक्टली सी कर दीजिए, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, न्यू बाई सी, या फिर आप क्या करेंगे पूरी वैल्यू रखेंगे, तो इसका कई फॉर्मेट आएगा, हम आपको सारे फॉर्मेट करके दिखा देते हैं। तो अभी अगर आपको बोले न्यू की वैल्यू अगर यहाँ से देखें तो क्या आया था, न्यू की वैल्यू आया था डेल्टा ई बाई एच, और डेल्टा ई की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ से आप देख रहे हैं इतना आया था ना, इतनी वैल्यू, ये यहाँ से यहाँ तक डेल्टा ई की वैल्यू है, अपान एच था, तो ये न्यू की वैल्यू है। और फिर इसके अपान क्या हो रहा है, सी हो रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं आर एच अपान, देखिए हम दूसरे फॉर्मेट में लिख रहे हैं, बट अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही तो आप इसे भूल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं सारा फॉर्मेट बता दे रहा हूँ। और ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये जब नीट और IIT में आए तो आपको ना लगे कि ये मुझे बताया नहीं, क्योंकि वो यही करते हो, फॉर्मेट बदल बदल के फार्मूले देते हैं ऑप्शन में और बच्चों से पूछ लेते हैं। तो ये देखिए RH मतलब रीड वर्ग कांस्टेंट हो गया, और इसके अपान में हम लोग सी मतलब आप समझ गए, H इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट एंड C स्पीड ऑफ लाइट, और बाकी चीजें वही रहेंगी। तो चलिए यहाँ पे हम इनसाइड द ब्रैकेट क्या लिख देते हैं, इनसाइड द ब्रैकेट 1 अपान n1 टू पावर 2 माइनस 1 अपान n2 टू पावर 2। ठीक है, इन ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, इसकी पावर 2 कर लीजिए और इसकी भी पावर हम यहाँ पे 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो नया फार्मूला बन के आया, किसका आया, ये वेव नंबर का आया फार्मूला, ये वेव नंबर का फार्मूला आया, हम यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं वेव नंबर। ठीक है, तो ये जो वेव नंबर का फार्मूला, इसका और भी रूप हो सकता है, कैसे होगा, तो देखिए आपके पास कॉमन सेंस, सबके पास क्या क्या चीजें हैं, ये RH की वैल्यू है, C की वैल्यू है और H की वैल्यू है कि नहीं, आपको पता है सारी चीजें कांस्टेंट। C स्पीड ऑफ लाइट है, मे भी ये चेंज भी हो सकती है कभी कभी, क्योंकि ये क्या होगा जब चेंज होगी तो किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी देगा, तो डोंट वरी जब चेंज होगी तो देखेंगे।
आर रीडबल कांस्टेंट ये कभी नहीं चेंज होगा, प्लैंक कांस्टेंट कभी नहीं चेंज होगा। जब इन सारी वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे जो आता है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने बताया था, ये जो आपकी वैल्यू आती है इसको हमने बोला था कि हम आपको डेरिवेट करके दिखाएंगे। ये याद अगर आपको याद हो तो 1.967 ये वैल्यू आपको बहुत पहले मैंने बताई थी कि अगर आपको नहीं आ रहा है कि कहाँ से आ रही तो ये समय आने पे आपको दिखाया जाएगा। अब आप इस वैल्यू को सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है, इसको इतने पोर्शन को, तो आपको ये नई वैल्यू ये जो मिलके आ जाएगी आपके सामने, ठीक है। तो अब आप मत पूछना सर ये जो आप वैल्यू लिखते थे बार बार ये कहाँ से लिखते थे, फार्मूला जब आपको बताया था पहले ही तभी ये वैल्यू मैंने लिख दिया था, बोला था समय आने पे आपको डेरिवेट करके दिखाऊंगा। जब आप इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे ना तो आपको यही आएगा, ठीक है। इतने की वैल्यू अभी आपने सॉल्व किया था, कितनी आई थी, अब इससे पहले आपने सॉल्व किया था। अगर आपको दिक्कत हो रही मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ फिर से। इसकी जो वैल्यू अभी आपने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, इतने की वैल्यू याद है, इतने की वैल्यू आपने सॉल्व किया था। यहाँ पे कहीं पे वो वैल्यू होगी, आप सर्च कर लीजिए। ये वाली वैल्यू देखिए आई थी ना सॉल्व करने के बाद, याद है ना, आप यस आर नो में रिप्लाई करिए। अब इस वैल्यू को आप क्या करते हैं, सी से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली कर सकते हैं, अदरवाइज इस पोर्शन को यहाँ से रख देते हैं। तो हम आपको दोनों चीज करके दिखाते ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने शॉर्टकट ले लिया, ठीक है। शॉर्टकट मैं नहीं ले रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। 1/n1 माइनस 1/n2 टू पावर 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आप कर लीजिएगा पावर 2। अब यहाँ मैं ब्रैकेट नहीं लगा पाया, कोई बात नहीं, फिर से लगा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए जो वैल्यू आई है, इसको जब हमने सॉल्व किया तब आई थी ये वैल्यू, ठीक है। डोंट वेरी, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार मैं इसको करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको कहेंगे सर आप पता नहीं क्या कर देते, मुझे समझ में नहीं आता। तो ठीक है, वेव नंबर इक्वल टू, देख लीजिए, वेव नंबर इक्वल टू, इतना स्लो कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए क्योंकि ये फिजिकल पोर्शन वेव नंबर। अब ये वैल्यू देखिए मेरी यहाँ पे आ चुकी पहले से, मैं बार बार नहीं करूंगा। यहाँ से देखिए यही चीज है ना, यहाँ मैंने रखा है। अगर आपको भूल गया तो कोई बात नहीं, बट अगर आपको याद हो तो देखिए यही चीज तो मैंने यहाँ रखा है और ये चीज यहाँ से आप पहले से ला चुके हैं। मैं दोबारा कैलकुलेट नहीं करूंगा ना, समझ रहे हैं कि नहीं आप, देखिए फार्मूले में, ठीक है, समझ में आ गया, कोई बात नहीं। मेरा काम है ना जो सबसे स्लो बच्चा उसको भी समझ में आ जाए यार, नहीं तो पढ़ाने का मजा नहीं आता ना, अगर कोई पूछ ले सर ये नहीं समझ में आया। मैं सोचता हूँ आपको पूछने की जरूरत ना पड़े, पर मैं चाहता हूँ कि आप पूछे ना पर समझ जाए, ठीक है। बट आप पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं मना कर रहा हूँ कि आपको इनकार कर रहा हूँ, बताऊंगा नहीं। तो चलिए आते देखते हैं। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 9 10 टू पावर 15 रख दीजिए भाई साहब। यहाँ पे क्या रखेंगे, 15, ये पहले की वैल्यू है। अपान में क्या करना, सी की वैल्यू, सी स्पीड ऑफ लाइट होती है, आपको पता है उसकी वैल्यू क्या होती है, सबको पता होगी, स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होगी तो आपको सबको पता होगा। अब थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं यार, बहुत हो गया एक एक कलर से लिखते लिखते। चलिए, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, देखिए इसकी, यहाँ पे 8 लगा देते पावर में। और इसके बाद ये चीज़ें हमारी तो कॉमन रहेंगी भाई साहब, ये तो कभी बदलेगी नहीं। और इतनी बार लिखा दिया है ना कि आपको अब ये याद भी ना करना पड़े शायद। आई थिंक 20-25 बार मैं ही लिख चुका हूँ इसको, तो अब आपको याद ना करना पड़े, यही उम्मीद करते हैं। याद हो गई होगी, इसीलिए मैं हर एक फार्मूले को बार बार कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। आप समझ गए होंगे। चलिए, ये देखिए नया फार्मूला वेव नंबर का बन गया। जब इस पोर्शन को हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं कि हमारा वेव नंबर कैसे निकाला जाएगा इन केस ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट, जब हमारा ऑर्बिट चेंज होगा, ठीक है। अब देखो भाई, मैंने इतनी खिचड़ी बना दी, अब पूरा मेरा बोर्ड इतना गंदा ना कराओ यार, समझदार हो आप लोग। आई होप समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखिए, समझ में आया तो कमेंट में यस लिखिए, ताकि मैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ा करके आपको कुछ क्वेश्चन करा सकूं। किसी को कोई दिक्कत है भाई, सर आ गया समझ में, ठीक है। प्रतिभा जी ने बोला आ गया समझ में, बाकी लोग भी अगर जग रहे हैं भाई तो आप बताइए समझ में आया कि नहीं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस सर आ गया, आदित्य जी बोल रहे हैं आ गया, ठीक है, समझ में आ गया।
सिस नहीं भाई सर वो लिखोगे, स्पेलिंग मुझसे भी फॉल्ट होती, कोई बात नहीं, एंड्रॉयड फोन में होता ही ऐसा है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो आगे चलें, कुछ क्वेश्चन है इस पे आधारित कर लेते हैं ना, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए एनसीईआरटी बुक में आ जाते फटाफट। एक क्वेश्चन है अपने पास, और क्वेश्चन इस तरह से है, कुछ देखते हैं। अभी तो नहीं मिल रहा है फिलहाल, एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज में आप चले जाइएगा, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मैं सर्च कर रहा हूँ क्वेश्चन, अगर मिल जाता तो कराता हूँ। अभी तो भाई मुझे नहीं मिल रहा है, टाइम लगेगा, मैं क्वेश्चन खोजता नहीं हूँ। ठीक है, अच्छा आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, 5 मिनट और बचे तो इसलिए ज़्यादा पढ़ाएंगे नहीं। इतने पर क्वेश्चन आपको हम बता दे रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके रेंज में, ये आपका होमवर्क आप करिएगा, उसके बाद हम थोड़ी बातें करते रहते हैं। हम जब तक क्वेश्चन टाइप करते तब तक आपसे कुछ बातें करते हैं। जो आपके जो बेल होते हैं ना, पर डे आप कहते हैं सर टाइम चेंज तो नहीं होता, टाइम मैं आपका चेंज नहीं करूँगा, बट आपसे थोड़ा सा एक काम है, फ्राइडे और सैटरडे को आपकी जो वेल होगी वो थोड़ी लेट स्टार्ट होगी, क्योंकि मेरा जो फ्राइडे सैटरडे को क्लास 10th में भी वेल रहती है, उनकी मैं 7:50 से लेता हूँ। तो इसके बाद जो थोड़ा सा टाइम 40 मिनट के बाद बचता है उसमें आपकी लूँगा, मतलब कि जो आपकी बेल होगी थोड़ी सी डिले होगी फ्राइडे और सैटरडे। बाकी डे जो आपकी रेगुलर बेल है कभी भी आप लगवा सकते हो, क्योंकि जितना भी चाहो आप डबल बेल चाहो डबल बेल पढ़ो, ट्रिपल चाहो ट्रिपल पढ़ो, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप अपनी बेल को अरेस्ट कर मतलब सॉरी अरेंज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, जो आपको क्वेश्चन आज ही प्रैक्टिस करने हैं, घर से प्रैक्टिस करने हैं। 2.54 है, मतलब ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 54 है, जो कि इस फार्मूले से लगेगा जो आज तक हमने सिखाया आपको। और अगला है 2.55 है, अगला है 2.56, मतलब आपको 2.56 के बाद एक और क्वेश्चन करना है 2.59। ये सारे क्वेश्चन आपके क्या हैं, होमवर्क है, आप इन क्वेश्चन को करिएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट में लिखिएगा। और भी क्वेश्चन है अगर आप करना चाहें एक्सरसाइज से। चलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे टाइप करके दे दे रहा हूँ, जो आपको लगेगा लगाइएगा, अगर नहीं लगता तो एक लेक्चर का वेट कर लीजिएगा, जो आपको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया गया होगा वो भी क्वेश्चन आपसे लगेंगे, बट थोड़ा सा इंतजार करने के बाद ही लगेगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आपके रेंज में हैं इस कॉन्सेप्ट के, मैं यहाँ पे सब टाइप कर दे रहा हूँ। ये आप समझ गए ना, 2.5 का मतलब चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 51 है, 52 है, तो ये आप समझ लीजिएगा, ये कोड होता है आपके क्वेश्चन का। ठीक है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मतलब कि 49 से लेकर के आप 59 तक ट्राई करिएगा, सारे क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे। अगर लिमिटेशन आप बोहर पे होगा तो कल उसमें भी थोड़ी सी बात कर लिए थे, अब लिमिटेशन आप बोहर, आपका आज का होमवर्क है कि लिमिटेशन ऑफ बोहर क्या होता है, ये आप खुद से लिखेंगे। अभी मैं कल बताया था हाइड्रोजन लाइक एटम वाला। ठीक है, तो ये आपका एक और क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन, लिमिटेशन ऑफ बोहर। ठीक है, आज का ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बस इतना ही रहेगा। आप सोचेंगे सर पहले आप बेल को क्यों फिनिश कर रहे हैं, इसके बाद आपकी भी सर की क्लास होने वाली है और 9 से या 9:05 से, तो आप 5 मिनट का रेस्ट ले लिया करो, थोड़ा सा अपना सीट चेंज कर लिया करो। ये नहीं कि आप कंटिन्यू बैठे रहो, तो उससे आपका भी नुकसान होता है, तो इस तरह से आपको नुकसान ना हो। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हो। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा, जिन बच्चों की नोट्स पहले चैप्टर की पूरी हो गई है और 4 चैप्टर की, वो हमें भेज करके क्रॉस चेक करा ले, कोई एरर हो तो हम आपको बता दें। और जो बच्चे न्यू एडमिशन लिए जिनकी नोट्स नहीं पूरी है, वो हमें कंटिन्यू व्हाट्सएप से मिलते रहें। व्हाट्सएप पे मैंने उनको नोट्स दिया है, बट आप जब भी अपना नाम भेजें ना, तो नाम के साथ इंट्रोडक्शन भेजें। कभी कभी क्या होता है, आप सिर्फ नाम लिख के भेजते, सर मुझे केमिस्ट्री की नोट्स चाहिए, मैं केमिस्ट्री 10th में पढ़ाता हूँ, 9th में, 11th में, मैं किस क्लास की आपको नोट्स भेजूँ। कभी कभी मैं गलत नोट्स भेज देता हूँ, दूसरी क्लास की भेज देता हूँ। इस सिचुएशन में क्या होगा ना, आपकी जो नोट्स होगी आपको रॉन्ग मिलेगी, और अगर आपने बुक नहीं रखा, कभी पढ़ा नहीं, तो आप वही नोट्स छाप दोगे। इसलिए आप अपने इंट्रोडक्शन को ज़रूर दीजिए, ताकि मैं आपको बेहतर से बेहतर करके दिखा सकूँ और दे सकूँ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर न्यू कोई बच्चा न्यू हो, व्हाट्सएप नंबर आपको फिर से मैं दे दे रहा हूँ, एक बार मैं दे चुका हूँ, बट आपसे कोशिश करना कॉल मत करना। ठीक है, क्योंकि जब क्लास चलती तो आप कॉल करोगे तो भाई साहब मेरा जो नेट है कनेक्शन ऑफ हो जाता है, तो फिर दिक्कत होती है। अच्छा, कुछ बच्चे हैं जैसे शिवांगी,
शिवांगी जी आज आप जुड़ी हैं कि नहीं? मैं देख लेता हूँ कौन कौन से बच्चे जुड़े हैं। राज तो आप रेगुलर जुड़ रहे हैं, अभिनव सिंह भी जुड़ रहे हैं, परम पांडे गोला मार रहे हैं, शिवांगी, शिवानी गोस्वामी आज जुड़ी हैं कि नहीं? अगर आप जुड़े हो तो आप आईडी आप मैं चेक कर रहा हूँ। आज शिवांगी गोस्वामी आप जुड़े हैं? एक्सपीरियंस से आप फ्रेंड चल रहे हैं, आप फ्रेंड से कहिए जो लोग नहीं जुड़े हैं वो भी कंटिन्यू जुड़े, जो भी डाउट हो पूछें, ठीक है। अब ये सिचुएशन ऐसी कोविड की तो हम आपको घर तक आ नहीं सकते ना। श्वेता साई आपको कोई दिक्कत है कहीं कॉन्सेप्ट में? श्वेता आप मुझे सुन पा रही हैं? स्वाति वर्मा ऑडियो वीडियो क्लियर मिल रही है आपको? आप गांव से पढ़ रही हैं ना? कितने बच्चे इसमें गांव से पढ़ रहे हैं? वी लिख के भेजे कमेंट में, देखते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं सर मेरे यहाँ जो नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो आपके लिए ऑफलाइन वीडियो में देता हूँ, पर आप परेशान मत होइए। आप कमेंट में वी लिख के भेजिएगा जितने लोग गाँव से हैं, ठीक है, सिर्फ गाँव से, ताकि आपके लिए कुछ और भी इम्प्रूवमेंट किया जाए। नेटवर्क इशू तो अपने हाथ में नहीं है। देखते हैं कितने परसेंट हमारे बच्चे गाँव से, 2 बच्चों ने रिप्लाई किया है गाँव से पढ़ रहे हैं, ठीक है। 4 स्टूडेंट 5, अधिकतर बच्चे हमारे गाँव से पढ़ रहे हैं। वाह, मतलब आप तब भी बहुत डटे हुए हैं यार, अब अच्छा करोगे फ्यूचर में। मतलब अधिकतर बहाना क्या करते हैं, मैं कॉल करता हूँ ना, सर मेरे यहाँ नेटवर्क नहीं आता, मैं कैसे पढ़ाई करूँ। तो देख रहा हूँ मैं अधिकतर बच्चे हमारे गांव से जुड़े हैं। नेटवर्क की प्रॉब्लम आपको भी फेस करनी हो रही होगी, ऐसा नहीं करते हैं, तो डोंट वरी यार, सिचुएशन ऐसी, आपको करना पड़ रहा है, मुझे भी करना होता। देखते हैं, कभी कभी आपको वीडियो आइडियो दोनों क्लियर नहीं मिलती। आई थिंक मेरे 50% से ज़्यादा स्टूडेंट गाँव से पढ़ रहे हैं ना, देख रहे हैं कब अधिकतर आया ना वी लिख के आपने भेजा, वाह सुपर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हैव अ गुड डे। If is there any query, then you can make call or send a message on WhatsApp.